सारे सवाल बीजेपी से पूछे थे, उन पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि बीजेपी इस बजट में क्या कुछ खास लाने वाली है, प्रदेशवासियों को क्या सौगात देने वाली है। देखिए, भीमराज जी का तो कहाँ मैं आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये तो जब सरकार में थे जब भी ये रोने का रोज नहीं रोते रहते थे, कभी जीएसटी का रोते थे, कभी किस चीज का रोते थे और मजबूरियां दिखाते थे। वो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी जी भी रोजना ही रोते थे। वो ये कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे उन्हीं के कांग्रेस ही खा जाते थे उस टाइम। अब देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 2,000 रुपए अगर किसान निधि का देते हैं तो किसान निधि का 2,000 रुपए ही पहुंचता है। अब देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो गांव गरीब और किसान की बात करते हैं, जो गरीब का पक्का मकान बनाते हैं। इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और ये गरीबी हटाते रह गए। राजीव गांधी गरीबी हटा रहे थे, मनमोहन सिंह जी भी गरीबी हटा रहे थे, इंदिरा गांधी हटा रही थी, जवाहरलाल नेहरू हटा रहे थे, सारे पीवी नरसिम्हा राव हटा रहे थे, सब गरीबी हटा रहे थे, लेकिन गरीब को कभी नहीं हटाया, मुख्य धारा के अंदर लेके आए। छोड़िए कर इनकी बात को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार बनी है, ये सरकार गांव गरीब और किसान की सरकार है। क्योंकि माननीय भजनलाल जी भी एक मजदूर के किसान के बेटे हैं और इस सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्री कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, गरीबी से जुड़े हैं, मजदूरी से जुड़े हैं। तो ये आम व्यक्ति की, आम नागरिक की सरकार है। और जब आम नागरिक की सरकार बनती है, जब बंद कमरों से फैसले निकल के बाहर जनता के बीच में होते हैं, तो वो जनता के रूप के अंदर फैसले होते हैं, जनता के हितों के फैसले होते हैं। वो गरीब के बारे में सोचा जाता है, वो किसान के बारे में सोचा जाता है। ये जो बजट होगा ये युवाओं के भविष्य का बजट होगा, ये किसान को समृद्ध और दृढ़ बनाने का बजट होगा, ये महिलाओं को सशक्त बना के और महिलाओं के सम्मान का बजट होगा। ये बजट राजस्थान के इतिहास के अंदर एक विशेष दर्जा रखने वाला होगा, राजस्थान को विकास के प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा करने वाला बजट होगा। मैं इतना कह सकता हूं, आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस का काम है। जो कांग्रेस की पिछली सरकार 5 साल तक ईआरसीपी का रोजना रोती रही और पूर्वी राजस्थान से अपने वोटों की फसल काटने में माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लग रहे थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया और उन्होंने सही निर्णय लेके ये दिखा दिया था उसी टाइम पे कि हमको मोदी जी पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। और उस भरोसे को कायम रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने 1 महीने के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा हल कर दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि ये पंजाब हरियाणा की भी बात करें तो बिल्कुल सही है। आपका भी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं का भी एक बहुत अच्छी बात है कि वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे ही करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कभी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये नहीं कहा कि हम हरियाणा का फैसला करवा देंगे या वहां का करवा देंगे। ये हरियाणा का फैसला पहली बार का तोड़िए, कई सरकारें आई और गई है। जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान को लाभ मिला, वैसे ही हरियाणा से भी समझौता होकर लाभ मिलेगा। माननीय भजनलाल जी इस कार्य के अंदर लग गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने भी इसके दे दिए हैं दिशा निर्देश और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। राजस्थान की जनता को राहत मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है भ्रष्टाचारियों से, राहत मिल गई है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले से, और राहत मिल गई है आपके परिवारवाद की राजनीति से। परिवार से बाहर निकल के जब गरीब का बेटा बनता है तो ऐसा ही निर्णय होता है कि पूर्वी राजस्थान पे फसल काट रहे थे वोट की, आज जनता को 5 साल तक मरने के लिए छोड़ दिया, पानी की प्यास के लिए इन्होंने छोड़ दिया और एक डीपीआर बना के नहीं भेजी। परिकल्पना करते रहे हम ये होंगे, हम वो होंगे, लेकिन ये दिखा दिया राजस्थान की सरकार ने कि ये काम ऐसे होते हैं। हम मुद्दों की राजनीति नहीं करते, मुद्दों का समाधान करते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे देश में हो, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, 3 तलाक हो, किसान को बजट 5.6% की वृद्धि करके बजट बढ़ाना हो, वो सारे कार्य दिखाता है। अब कांग्रेस हाथ मलती रहे, रोती रहे, कुछ भी करती रहे, वो जनता जानती, जनता इनकी पे भरोसा नहीं करती, जनता, देश की जनता मोदी जी पे भरोसा करती है। उसी का नतीजा है। लेकिन मदन जी बीच में रोकना चाहूंगी।